पहले मैं मंच पर मंत्रासीन माननीय प्रमुख जी, माननीय सांसद प्रभु जी, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण व सभी सम्मानित ग्रामवासी सबका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं कृषि प्रभारी सेना कोटियारा। आप जान रहे हैं कि हमारा ये कार्यक्रम भारत संकल्प यात्रा सभी गाँव में जाना है। अभी ये हमारा शुरू हुआ है ब्लॉक 12 विधानसभा के लास्ट में। तो इसमें क्या है कि सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी इसका एक ऑफिस है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो सरकार की मंशा है कि ये योजनाएं आपको प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में पहुँच जाए, जो कि आपको जानकारी हो और आप उसका लाभ ले सके। तो मैं कृषि विभाग से सबसे पहले सभी योजनाओं के बारे में बात करता हूँ। मेरे यहाँ से सबसे प्रथम और सबसे बढ़िया योजना है, बहुत बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सेकेंड नंबर पे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और तीसरे नंबर पे है प्रधानमंत्री कुसुम योजना और एक नया योजना है प्रधानमंत्री परिणाम योजना। तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बता देता हूँ। हमारे सभी किसान भाई सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक 4 महीना में एक किस्त मिलता है। एक साल में 6,000 आपको मिल रहा है। इसमें से कई किसान ऐसे हैं जो कि अभी पात्र है लेकिन वो पंजीकरण नहीं कराए हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी किसान इसके पात्र है, क्या पात्रता है, उसके बारे में बता देता हूँ कि जिनके पास खेत है, चाहे खेत 2 बिस्सा हो, चाहे 10 बीघा हो, चाहे 20 बीघा हो, सभी किसान पात्र हैं। फरवरी 2019 के बाद अगर आप खेत क्रय किए हैं तो आप इस समय पात्र नहीं है। विरासत वाले चाहे आज के डेट में विरासत हुआ हो, सभी किसान पात्र है और पति पत्नी दोनों लोग के नाम खेत हो, उसमें से एक ही किसान पात्र है, भले दोनों लोग के नाम खेत हो। क्योंकि हमारे सम्मान निधि एक परिवार को मिलता है, पति पत्नी और अवयस्क बच्चे। अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है और उसके नाम भी खेत विरासत हुआ है तो वो भी किसान सम्मान निधि के लिए पात्र है। इसमें जो भी लोग सरकारी सर्विस करते हैं वो पात्र नहीं है, 4th क्लास को छोड़ के। या जो किसान भाई पेंशन पाते हैं 10,000 से ज्यादा, वो पात्र नहीं है। बाकी सभी किसान भाई पात्र है। इसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। जो किसान पात्र है अपने नजदीकी जनसेवा से किसान सम्मान निधि में पंजीकरण करा ले। पंजीकरण कराने के बाद 200 पत्र भरकर लेखपाल और कानून साहब से सत्यापन करा के बैंक पासबुक, आधार, खतौनी, राशन कार्ड ये लगाकर हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार सेहरा जमा कर दे, जिसका उनका समय से अप्रूव हो जाएगा और आने वाले अगले किस्त में आपको लाभ मिल सकेगा। आपको ये पता है कि जनवरी के लास्ट में आपका किस्त आना है, 16वां किस्त, ठीक है। बाकी कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि पहले किस्त पा रहे थे लेकिन उनका अब आना बंद हो गया है। लगभग 11 किस्त 12 किस्त पाए हैं। उनमें 3 कारण है कि उनका KYC नहीं हुआ है, या तो उनके खाते में आधार सीडिंग नहीं है, या तो लैंड सीडिंग नहीं है। तो जिनका KYC नहीं हुआ है वो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से या स्वयं या कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी से या अभी विनियोग कराने के इच्छुक हो, अभी भी हो जाएगा। वही KYC जरूर करा ले। बाकी जिनका खाते में आधार सीडिंग नहीं है वो अपना पोस्ट ऑफिस में PM किसान का खाता खुलवा ले। और जिनका लैंड सीडिंग नहीं है, अभी एक सत्यापन हुआ था जिसमें कई किसान भाई निवासी कोठारा के हैं, हो सकता है उनका खेत 12 में हो या मिर्जा में हो, तो उनके नाम से जिस गांव में निवासी है उस गांव में उनका खेत नहीं मिला या कोई उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला, जिससे वो अपात्र हो गए हैं। जो ऐसे किसान भाई है वो अपना सम्मान निधि का फॉर्म भर के बैंक पासबुक, आधार, खतौनी ये लगा के हमारे यहाँ जमा कर दे, वो सभी का एक्सएमएल अपलोड हो जाएगा और सभी को सम्मान निधि मिलने लगेगा। इसके साथ साथ मेरे एक योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो कि सोलर पंप की योजना है। इसमें सभी किसान भाइयों को 2 HP से 5 HP तक 70% अनुदान, बाकी 7.5 और 10 HP पे 40% अनुदान पर सभी को सोलर पंप दिया जाता है।
सोलर पंप ये है कि हम जान रहे हैं कि हमारे पास सिंचाई का साधन नहीं है या बहुत जगह लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो ये हमारा सोलर पंप बहुत ही अच्छा है। अपने ब्लॉक में सक्सेस है, लगभग 30 से 35 सोलर पंप हमारे ब्लॉक में लग चुका है अभी तक, जो कि 2 HP का छोड़ दीजिए, 3 HP, 5 HP और 7.5 HP का एक लगा है पावर में रामवत जी के यहाँ 7.5 HP का एक लगा है, बाकी सब जगह 2 HP और 5 HP का लगा है। ये हमारा दिन में 10 बजे से 5 लीटर पानी देता है, ये सूर्य के प्रकाश से चलता है। जो 2 HP का है वो हमको 2 इंची का पानी देता है, ये लगभग 150 से 200 फीट से पानी उठाता है नीचे, और 5 HP का भी 2 इंच का पानी देता है, लगभग 250 से 300 फीट तक ये पानी उठाता है। इसी प्रकार 7.5 HP का है, वो भी हमारा 2 से 2.5 इंची तक पानी देता है। इसके लिए हमारे पास 2 से 5 HP तक के लिए 6 इंची का बोर होना चाहिए, बाकी 7.5 और 10 HP के लिए 8 इंची का बोर होना चाहिए। आप इसके लिए बहुत ही सरल तरीका है, अभी लक्ष्य आता है 1 साल में लगभग 3 से 4 बार लक्ष्य आता है। इसमें आपको अपने मोबाइल से या जनसेवा से या कहीं से भी टोकन जनरेट करना है, UPAgriculture.com पे आप टोकन जनरेट कर दीजिए, या न हो पाए तो जनसेवा से करवा लीजिए। करवाने के बाद जो भी उसका कृषक अंश है, मान लीजिए हमको 3 HP का लेना है तो 77,000 रुपये लगभग जमा करना पड़ेगा। इसको चाहे आप ऑनलाइन तुरंत जमा कर सकते हैं, चाहे आप बाद में जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद 1 से 2 महीनों में आपकी यह सोलर पंप बन जाएगा। उसके बाद आपको 1 रुपये नहीं देना है, कंपनी वाला आएगा वो आपकी लगा के चला के एकदम कंप्लीट दे जाएगा, और इसमें लगभग 15 साल की गारंटी होती है। ये कुछ इसमें खराब होने का जलने का कुछ नहीं है, अगर जलता भी है तो कंपनी वाला आएगा आपको बना देगा, ठीक है। इसके साथ एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसे हम अपना बीमा कराते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारे परिवार वालों को लाभ मिलता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें हमको अपने फसल का बीमा कराना होता है। अगर फसल प्राकृतिक आपदा, चाहे बुआई से लेकर कटाई तक कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाता है तो आपको सरकार उसका पूरा लाभ देगी। इसमें हमको बहुत छोटा सा प्रीमियम कटाना पड़ता है। रबी में मान लीजिए 1.5% प्रीमियम कटाना पड़ता है। मान लीजिए गेहूँ का लगभग 1 हेक्टेयर का 60,000 रुपये है, अनुमानित राशि जो है 60,000 है, उसका हमको 1.5% कटाना पड़ेगा। अगर 4 बीघा है तो 1 बीघा है तो और कम, जितना खेत है उसी अनुसार 1.5% प्रीमियम कटाना है। खरीफ में हमको 2% का प्रीमियम कटाना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा योजना है और इसका लाभ मिलता है। हम लोग परेशान होते हैं कि सरकार द्वारा पैसा काट लिया जाता है और हमको लाभ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं, हर बार क्रॉप कटिंग होता है, जो भी इसका अनुमानित उत्पादन आता है। मान लीजिए आपका अनुमानित उत्पादन गेहूँ का 12 कुंटल है, क्रॉप कटिंग में रिपोर्ट कम आता है तो आपके खाते में चाहे 1 या 2 या जो भी आपका कटा है उससे ज्यादा ही रिटर्न हो जाता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, कटने पर ध्यान देते हैं लेकिन जो वापसी पैसा आता है उसको नहीं देखते हो। आपका पैसा उसमें रिटर्न होता है, जो भी क्रॉप कटिंग में हमारा अगर कम होता है उसमें आपको पैसा आएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हमको सभी प्रकार के प्रमाणित बीजों पे अनुदान है, कम से कम 50% अनुदान है, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। बीज लेने के लिए जो भी बीज आप जो भी सीजन बोते हैं, चाहे रबी हो, खरीफ हो, जायद हो, हर प्रकार का बीज हर सीजन वाइज उपलब्ध रहता है। इस बीज लेने के लिए सभी किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पा रहे हैं सभी पात्र हैं। आपको आधार पासबुक कटौती लेकर जाना पड़ेगा, आपको पूरा पैसा जो निर्धारित मूल्य देना पड़ेगा। 1-1.5 महीने बाद आपका 50% आपके खाते में वापस हो जाएगा। चाहे कोई भी बीज हो, हाइब्रिड भी बीज है, धान है, जो भी सब बीज पे अनुदान है। इसके साथ साथ जो भी कृषि यंत्र है, कृषि के जो भी होता है, चाहे छोटा यंत्र हो चाहे बड़ा यंत्र हो, सभी पे अनुदान है। पावर स्प्रेयर, हैंड स्प्रेयर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेसर आदि सभी यंत्रों पे कम से कम 40 से 50% सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसमें जो किसान भाई जानते हैं वो लाभ प्राप्त कर लेते हैं। बाकी लोग सभी लोग को मान लीजिए हमको रोटावेटर लेना है,
1,00,000 का रोटावेटर है। अगर सरकार द्वारा 45,000 से 50,000 तक आपको छूट मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, हमको तो खरीदना है। तो इसमें भी टोकन जनरेट करिए। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आपका नजदीकी दुकान हो, जो भी रजिस्टर्ड दुकान हो, वहाँ से आप हमको क्रय कर सकते हैं। क्रय करने के बाद आपका रंग सत्यापन होगा। सत्यापन के 1.5 से 2 महीने बाद यंत्र के मूल्य का 40 से 50% आपके खाते में वापस हो जाएगा। इसके साथ साथ हम फसल अवशेष पे बता दो, समय कम है इसलिए फसल अवशेष पे थोड़ा सा बता देते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फसल पे जो भी अवशेष बचता है उसमें आग लगाना प्रतिबंधित है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने खेत में जो भी फसल अवशेष बचता है उसको आग लगा देते हैं, लेकिन आग लगाने से मेरा खेत खराब होता है, उससे कोई खाद नहीं मिलता, प्रदूषण अलग फैलता है। और जो मेरा खेत में जीवांश कार्बन है, जीवांश कार्बन जानते हैं कि हमारे खेत में जो खाद डालते हैं वो पौधों को प्राप्त कराता है। जब वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो हम खाद डालेंगे हमारा खाद खेत में ही पड़ा रहेगा, उसका कोई उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे